पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपने सुना ही प्रियंका गांधी क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि गाड़ी में बीचों बीच दूर खड़े हो गए, चारों तरफ सिक्योरिटी और गुजर रहे थे। आम लोगों से काशी में जाकर, बनारस में जाकर पीएम संपर्क नहीं साध रहे हैं। तीसरी बार जब पीएम 400 का दम भर रहे हैं इसी वाराणसी से, तो प्रश्न उठा रहा है विपक्ष। आपका जवाब? मगर क्यों? देखिए अंजना जी, जो हमने कल से देखा, कल का रोड शो और आज का जो नामांकन हुआ है वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और जो माहौल सामने आया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और साथ में कल मैं महिलाओं को देख रहा था, आपके चैनल पे भी चल रहा था, उन्होंने कहा शाम को 7-8 बजे की बात है कि हम 3 घंटे से मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक पत्रकार ने पूछा थके तो नहीं है? उन्होंने कहा अगर 3-4 घंटे और भी इंतजार करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने हम लोगों के लिए इतना कार्य किया है, तो क्या हम उनके लिए कुछ घंटे खड़े नहीं हो सकते? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी आज विश्वसनीयता के प्रतीक बन गए हैं। उनकी गारंटी जो है जनता मानती है कि सत्य है। मोदी जी ने कहा है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। चुप कर बे कुत्ते। और मैं आपको फर्क बताता हूं। देखिए, मोदी जी जब पहली बार बनारस से चुनाव लड़े, अब हैट्रिक करेंगे, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, ना मैं खुद आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। चल झूठा। तो राहुल गांधी के लिए भी रायबरेली में लोगों ने एक बात कही है। उन्होंने कहा मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे सोनिया माता ने भेजा है और जबरदस्ती भेजा है। और इसलिए भेजा है क्योंकि अमेठी में हार गया था पिछली बार और वायनाड में हार रहा हूं इस बार। तेरा तो केम बचाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए किस तरह से एनडीए के घटक दल जितने हैं, और मैं आपको बताऊं उसमें चाहे एकनाथ शिंदे जी हों, चाहे एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल जी हों, चाहे रामदास आठवले जी हों, चाहे पवन कल्याण जी हो, जितन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, संजय निषाद जी हो, और अनुप्रिया पटेल जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, जयंत चौधरी जी हो, सब वहां उपस्थित थे। क्या ये आज पूछा नहीं जाएगा रायबरेली में जब राहुल गांधी ने नामांकन भरा तो कौन वहां पे उपस्थित था? एक बिखरा हुआ, एक विफल, एक टूटा फूटा, बिना दिशा के आपको विपक्ष दिखाई देता है, जिसमें ना उद्धव ठाकरे थे, जिसमें ना अखिलेश यादव थे, जिसमें ना ममता बनर्जी थी। ये फर्क तो दिखाई दिया। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तीसरी बात, मैं आपको देखिए एक और बात बताता हूं। ये एक तस्वीर देखिए, ये जो है नामांकन कर रहे हैं राहुल गांधी। जूम करिएगा कैमरा में। आपको क्या दिखाई दिया इस तस्वीर में नामांकन करते हुए? इसमें आपको दिखाई दिया सोनिया गांधी, इसमें दिखाई दिया प्रियंका वाड्रा, और देश का जीजा जिसको बनाया था भ्रष्टाचारी रॉबर्ट वाड्रा। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो। और पीछे देखिए छुपे हुए खड़गे जी। ऐसी तस्वीर दी थी कांग्रेस पार्टी ने। सभी पत्रकार, जितने चैनल्स भी थे और जितने न्यूज़पेपर्स भी थे, जिसमें खड़गे जी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अपमान है कि भाई खड़गे जी कैसे खड़े हैं जब पहला परिवार भारत का नामांकन कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जब ये पर्चा भरा है तो उनके साथ कौन खड़े हैं? उनके साथ है पंडित धनेश्वर शास्त्री जी, योगी आदित्यनाथ जी वहां पे थे, साथ में तमाम और विभिन्न वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग थे, साधारण व्यक्ति भी थे। क्या दिखाता है अंजना जी? एक पार्टी के लिए परिवार ही सब कुछ है। ठीक है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मेहनत, कर्मठता, ईमानदारी से सारे समाज को और देश को साथ में लेके चलता है। ठीक है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जवाब दीजिए। पूरा एनडीए मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री के साथ काशी में खड़ा दिखाई दिया। ऐसी पार्टियां, संजय निषाद जी की, जो कि बीजेपी के अपने सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है, वो सब उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। और ये तो एक सच्चाई है ना कि जब पीएम 2 सीटों से लड़े, वो दोनों सीटों से जीते, जबकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में हार गए अपनी फैमिली सीट जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल टर्म्स में। हालांकि अमित शाह जी ने आज तक कहीं कहा कि कोई मम्मी की सीट नहीं हो सकती, कोई इटली से लेकर नहीं आया है सीट, लेकिन वो अपनी सीट भी हार गए जो दशकों से उनका परिवार जीत रहा था। तो रुको जरा, सबर करो। अंजना जी, काश्याम ही काशिते, काशी सर्व प्रकाशिता। मैं काशी को नमन करता हूँ और अलौकिकता के साथ काशी समूची सृष्टि में सर्व प्रकाशमान। प्रधानमंत्री जी, हजारों किलो फूलों की वर्षा आपने कराई आप जब नामांकन कर रहे थे, मगर हजारों कांटों का दंश आपने काशी को दिया, ये आप भूल गए। 10 वर्ष पहले आज ही के दिन आपने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया, मगर अभी जनवरी 2024 में
इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने कहा प्रधानमंत्री जी कि गंगा या तो आप साफ नहीं करते या आपकी इच्छा ही नहीं है साफ करने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और कहा कि हाँ 40% सीवर का पानी अभी भी मां गंगा में बहाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप आंसू बहा रहे थे गंगा के सामने खड़े होकर, तब मां गंगा की वेदना और पीड़ा तो आपने नहीं देखा। जार जार होकर मां गंगा भी ये कह रही थी कि मेरे साथ जो 10 वर्षों से छल हुआ है वो अक्षम्य अपराध है, उसकी सजा मां गंगा निर्धारित करेगी जो 4 जून को दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, चौरई गांव के हजारों लोग चौबेपुर थाने पर इकट्ठे थे और कहा कि महीनों से हमारे मनरेगा के पैसे, मजदूरी के पैसे आपकी सरकार ने नहीं दिए। शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिस प्रदेश ने आपको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा, भेजा उसके मजदूरों के सिर्फ 7 रुपए, 230 रुपए से सिर्फ 7 रुपए की वृद्धि की। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी, आप आते नहीं है वाराणसी, आइए तो सही, उसकी वेदना और पीड़ा को समझ में आएगी। आपको फॉर्मूला देते थे कि गटर से गैस बनेगी जिससे चाय बना सकते हैं, एक साइंटिस्ट की तरह समूचे विश्व को फॉर्मूला दिया, लेकिन आपने नहीं देखा कि वाराणसी की गटर में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, अरे दुबे जी 25 लोगों ने अपने जान नहीं, क्यों जली ना, तेरी भी जली ना। रोकना चाहते हैं आप मुझे, क्यों रोकना चाहते हैं? मैं सच बता रहा हूँ। आज अरे दुबे जी, आप घाट पे गए हैं, आप बोल लीजिए, आपको बोलने दिया, मैंने पूरा बोलने दिया। एक काउंटर क्वेश्चन है, आप घाट पर गए हैं क्या? आप 80 घाट पर पहले गए थे, अब गए हैं? काशी वासियों ने जो पहले वोट परसेंटेज था उसमें 8% के इजाफा क्यों कर दिया 14 से 19 आते आते? इसका भी तो एक लॉजिक होना चाहिए ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं अंजना जी मैं बताता हूँ ना। आप सराय नंदन वार्ड में गई हैं? आपकी आज तक की स्टोरी बता रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं। सराय नंदन वार्ड में अभी 2024 मार्च में वहां के पार्षद पति अशोक सेठ और एक जूनियर इंजीनियर को चौराहे पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को रस्सी से बांध दिया। आज तक ने स्टोरी दिखाई थी। कारण क्या है पता है? वाराणसी के अंदर 10 दिनों से ड्रेनेज का, सीवर का पानी से पूरी भरी हुआ था बाजार। लोगों ने कहा कि हम तिल कर डायरिया के शिकार हो रहे, संक्रमण बीमारियों के शिकार हो रहे, नहीं आएगी, इनको नहीं छोड़ेंगे। डुबरिया गांव जाइए, प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव जाइए, बाबूलाल चौहान कह रहा है कि ना हमारे घर पर छत है, ना पीने का पानी है, ना सीवर की लाइन डाली गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोबस्ट रोड नेटवर्क बनाऊंगा, हर घर में इंटरनेट के कनेक्शन लगवाऊंगा। मगर प्रधानमंत्री जी, उनकी पीड़ा देखिए। आपके म्युनिसिपल कमिश्नर ने जवाब दिया कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। उस बाबूलाल चौहान के परिवार ने 5 साल में 5 आवेदन बताए। उन्होंने कहा हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि पोर्ट हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा और बड़ा पोर्ट बनाऊंगा जहां निवेश होगा वाराणसी में। उस पोर्ट की सच्चाई क्या है? उस पोर्ट को आप वाराणसी के लोगों को बताइए कि क्यों अडानी जी को समर्पित करना पड़ा। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे बढ़ रहा है माँ गंगा का पूजन, वैसे वैसे विपक्ष के चेहरे की बढ़ रही है सूजन। क्या बोला तूने? जैसे ही लिया पीएम ने काल भैरव का आशीर्वाद, विपक्ष जान गया वो हो गया है बर्बाद। और मैंने जो प्रश्न पूछे, मैंने पूछा एनडीए के सारे घटक दल साथ थे, एक शक्ति दिखाई दे रही थी, जनता साथ थी। और आपके घमंडिया के घटक दल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए रायबरेली? लेकिन कोई उत्तर मिला ही नहीं मुझे। मैं इंतजार करता रहा, मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे, लेकिन वही रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल गए। हाँ, माँ गंगा के बारे में बोला कि मैली हो गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ कहा है, तब साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तमाम ऐसे आदेश हैं। और बनारस की जनता से पूछिएगा काशी के लिए क्या किया। महाकाल का काशी कॉरिडोर किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। NH56 4 लेन बाबतपुर से वाराणसी किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने। रुद्राक्ष ऑडिटोरियम किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। काशी तमिल संगमम किसने शुरुआत करी? नरेंद्र मोदी जी ने। और हर घाट को स्वच्छ बनाया किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। पिछले 10 साल में 45 बार नरेंद्र मोदी जी काशी की जनता से रूबरू हुए, जनता ने उन्हें सराखों पे बैठाया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी रही 5 साल, कितनी बार रायबरेली गई? कोविड की महामारी में भी बंद कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ, और जो उनका सन इन लॉ है करप्ट रॉबर्ट वाड्रा, उसके साथ बंद कमरे में बैठी रही। बेटा बाहर ना निकलना, ये वायरस बड़ा खतरनाक है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो बनारस जा रहे थे, बार बार पूरे भारत के नागरिकों से मिल रहे थे। तो इसलिए जो नेत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 बार नहीं गई 5 साल में, राहुल गांधी अमेठी 2 बार नहीं जा पाए और बदल के अब रायबरेली आ गए हैं, वो लोग सवाल उठाते हैं। और एक बात मैं और कह दूं आपके चैनल पे,
उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें भाजपा की आएंगी और इनकी एक सीट नहीं आने वाली है। पहले 2 सीटें थी इनकी 2014 में, 19 में इनकी एक हो गई और इस बार आएगा अंडा। अब आप मुझे अंजना जी ये बताइए कि हम लोग तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा है 400 पार होगा, कल का जन सैलाब देख के तो लग रहा है 425 पार हो जाएगा। जब तक जियो गांजा पियो। इनकी तो हवा टाइट हो रखी है, इनको तो ये भी नहीं पता है कि आगे का चुनाव लड़े या यही सरेंडर करे और कहे भैया हमने हार स्वीकार कर ली। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी ठीक है, अब इसका छोटा सा जवाब अभय जी, मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है, नहीं तो आप लोग का डिशम डिशम होता रहेगा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, इन्होंने कहा ना अंडा, उत्तर प्रदेश की जनता इनको देगी खींच कर एक डंडा। क्या कह रहे थे ये? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की पोटली लेकर वहां घूम रहे हैं। ये मत सोचिए आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए, सारे भ्रष्टाचारी गले लगा लिए। अगर काम किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो 18 कैबिनेट मंत्री 10 मुख्यमंत्री को लेकर भयाक्रांत होकर रोड शो नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ नामांकन भरने जाते जिस तरह राहुल गांधी जी गए हैं। 5 लाख जिस दिन पर्चा भरा उस दिन जीत दर्ज कर ली गई। मैं तो प्रामाणिक आरोप लगा रहा हूं और सारी स्टोरियां की है लोगों ने। वहां वाराणसी को क्योटो बनाने का वादा किया था, बुनियादी सुविधाओं के टोटे हैं साहब। घूम के तो आइए, प्रधानमंत्री जी के गोद लिए गांव का हश्र क्या किया है? किसी गांव में बुनियादी सुविधा नहीं हो रही। हमने नहीं कहा, हमने तो आज बाकायदा प्रमाण का वीडियो जारी किया है। सारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों ने और अखबारों ने स्टोरियां की है कि कितनी बदहाली में आंसू बहा रही है वाराणसी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वाराणसी के लोगों के पास काम नहीं है, वहां निवेश नहीं हुआ, सिर्फ कुछ ऑर्नामेंटल वर्क करके ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने झंडे गाड़ दिए। रोजगार के कितने अवसर वहां पैदा कर दिए? वाराणसी में क्या उधार। लेकिन उस पोर्ट की आपका बार-बार सिग्नल कट जा रहा है, पोर्ट जो 2019 में आपका बार-बार सिग्नल कट जा रहा है। ऑडियो वापस आ रहा है, मुझे भी आज ऑडियो वापस आ रहा है। कीजिए अभय जी, बार-बार मैं आपके फ्रेम दिखा के आपका ऑडियो ले रही हूँ, आपका सिग्नल बार-बार कट रहा है। इस पर जवाब नहीं, एक बार वोटिंग परसेंटेज दिखाई 14 और माने 64% पहुंच गए, 14 बनाम 19 उनका वोट परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिना काम किए उनका चेहरा देख के लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जबकि वहां अमेठी में मामला पलट गया। इसकी कोई तो रीजनिंग होगी ना, अदालत तो जनता की ही है ना, जनता को ही तय करना है ना सर। ये 64 कैसे हुआ जी? ये हूबहू कर्नाटक प्रतिबिंबित होगा, दिखकर रखिएगा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ ने अपने मुखपत्र में लिखा था कि प्रधानमंत्री जी के टुकड़े और मुकड़े पर चुनाव मत लड़ना, वहां पर भी ऐसा हुआ था। क्या देश नहीं देख रहा? प्रधानमंत्री जी वोट किसके नाम पर मांग रहे हैं? प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर। 2900 महिलाओं के साथ जिस पर बदसलूकी का, बलात्कार का आरोप लगा हो, उसके नाम पर प्रधानमंत्री जी पता होते हुए आप मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? कुलदीप सेंगर का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हाथरस का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 50 लाख भर्ती जो। ठीक है, फिर ऑडियो चला गया। अब मुझे अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। देखिए, इस पर तो अभय दुबे जी एक लंबी बहस हो सकती है। गृह मंत्री से मैंने ये सीधा प्रश्न पूछा था।